हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। और आज हम सीखते हैं एरर करेक्शन। सीधा फर्स्ट सेंटेंस हियर। फर्स्ट सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। द सीनरीज ऑफ लेक आर चार्मिंग। तो इसको पढ़िएगा, बार बार समझिएगा। द सीनरीज ऑफ लेक आर चार्मिंग। कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है आपको, बट देयर आर सम मिस्टेक्स, जैसे कि द सीनरी ऑफ लेक इज चार्मिंग। अब हमने ये क्यों किया, इसका रीजन समझते हैं। सीनरी मतलब दृश्य, तो दृश्य है तो उसका प्लूरल हमें सीनरीज लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट सीनरी सफिशिएंट इन इटसेल्फ। यहाँ ये हो जाएगा, और जब सीनरी है तो ये अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा। दैट्स व्हाई इज यहाँ पर आएगा। सो ये हो जाएगा द सीनरी ऑफ लेक इज चार्मिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल द फर्नीचर्स आर फाइन। ऑल द फर्नीचर्स आर फाइन। इसमें क्या रॉन्ग लग रहा है आपको? अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर। ऑल द फर्नीचर इज फाइन। अभी हमने ये क्यों किया? रीजन, फर्नीचर्स एंड फर्नीचर। आपने ये एस वाला तो कहीं नहीं पढ़ा होगा, बट दिस वन यू हैव रेड अ लॉट। अब इसमें उसमें क्या डिफरेंस है बेटा? फर्नीचर बेसिकली क्या बताता है? फर्नीचर में आपकी चेयर्स, टेबल्स, है ना, और जो भी रूम में आपके वुडन मटेरियल या फिर जो और चीज़ें आपके यूज़ की हैं इस तरह की, वो सारी आ जाती हैं। तो कलेक्टिवली उनको क्या बोलते हैं? फर्नीचर बोलते हैं। गॉट इट? तो इसमें तो प्लूरल की तो सेंस ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो यहाँ पे इसका फर्नीचर्स कभी कुछ होता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज फर्नीचर। और जब ही अपने आप में ये फर्नीचर है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर ही वर्ब लेगा, तो इसमें आर की भी नीड नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग एंड इट इज करेक्ट। जैसे कि यहाँ पर ये रॉन्ग था और ये करेक्ट हो गया। लाइकवाइज वी शैल डू। आई होप समझ आ रहा होगा। सी द नेक्स्ट। रितु गेव मी एन एडवाइस। रितु गेव मी एन एडवाइस। सलाह, एडवाइस मीन्स सलाह, ठीक है। तो उसको काउंट कर सकते हैं। यूजुअली हम बातें करते हैं कि एक सलाह दे दो या मेरे को कुछ सजेस्ट कर दो, इस तरह से हम बोलते हैं, बट दैट इज गुड इन कॉन्वर्सेशनल वे ओनली। बट अगर हम राइटिंग में कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। तो लिखने के तरीके से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडवाइस को आप काउंट ही नहीं कर सकते, इट इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? रितु गेव मी एडवाइस, या तो सिर्फ आप सीधे सीधे यही लिख देंगे, या इसके अलावा एक और हो सकता है, रितु गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अ पीस ऑफ एडवाइस, ये भी आप लिख सकते हो। आउट ऑफ दीज टू एनीवन यू कैन प्रेफर। इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। तो या तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, या तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, बट दिस वे इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस तरह से आपको नहीं लिखना है। सीधा लास्ट वन हियर। अभी फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ वन, हर हेयर्स आर लॉन्ग। यूजुअली मतलब बाल बहुत लंबे हैं, बट हमने यहाँ पे जिसमें मिस्टेक है वो ये है कि हेयर्स नहीं यूज करना, बिकॉज बेटा हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होता है। इट इज ऑलवेज हेयर। चाहे आप सिंगुलर की एक बाल की बात कर रहे हो या पूरे जितने भी सर पे हैं उन सब की बात कर रहे हो, किसी की भी बात कर रहे हो, देयर विल बी जस्ट हेयर, ठीक है। तो ये जो हेयर्स लिखा हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हर हेयर, और जब हम ये एस नहीं लगा रहे हैं तो हम ये भी नहीं यूज करेंगे, ये भी फिर रॉन्ग हो जाएगा। सो वी विल पुट इज। हर हेयर इज लॉन्ग, इट विल बी। आई होप ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। सी द नेक्स्ट। दिस पेन इज सुपीरियर देन दैट। दिस पेन इज सुपीरियर देन दैट। तो यहाँ पे रॉन्ग क्या है बेटा? एक रूल हमेशा याद रखना, सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, एल्डर हो गया, जूनियर हो गया, प्रीफर हो गया, इन सब के साथ हम कंपैरिजन करने के लिए देन को यूज नहीं करते। एट प्लेस ऑफ इट वी यूज टू। क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। तो हमने क्या करना है? दिस पेन इज सुपीरियर टू दैट। ये यहां हो जाएगा। गॉट इट ऑल? नेक्स्ट देखते हैं। आई प्रेफर सिंगिंग देन डांसिंग। आई प्रेफर सिंगिंग देन डांसिंग, ये गिवन है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रेफर इज यूज हियर, तो ये अपने साथ देन नहीं लेगा, क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आई प्रेफर
सिंगिंग टू डांसिंग। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, मेनी आर स्टूडेंट्स हैव गॉन अवे। मेनी आर स्टूडेंट्स हैव गॉन अवे। अभी इसमें आपको लग रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ तो स्टूडेंट्स भी ठीक है, हैव भी ठीक है, बट यू आर इग्नोरिंग वन थिंग हियर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आ लग गया बेटा, और आ लगते ही सारी कंडीशंस चेंज हो गई है। अगर हम इस आ को यहाँ से रिमूव कर दें, सपोज वी आर राइटिंग मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉन अवे, सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ पर। मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉन अवे, दैट इज कंप्लीटली राइट। बट अगर हम यहाँ पर आ पुट कर रहे हैं, देन द ग्रामेटिकल यहाँ पे सेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे हमने आ लिखा है तो यहाँ पे बेटा स्टूडेंट आएगा, और स्टूडेंट जब वो आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। दैट इज द बेसिक रूल। मैनी आ स्टूडेंट हैज गॉन अवे। बहुत एक बच्चे जा चुके हैं, ऐसा कुछ हम बोलेंगे तो बहुत एक हमने लगाया, इसलिए हमने स्टूडेंट लिखा, एंड जब हम यहाँ पे सिंगुलर नाउन ले रहे हैं तो वो भी सिंगुलर होगी। सेम वे नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन, दिस हाउस इज मोर ब्यूटिफुल देन माई सिस्टर। दिस हाउस इज मोर ब्यूटिफुल देन माई सिस्टर। अभी कैसा लग रहा है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है मेरा जो घर है, ये जो घर है मेरी सिस्टर के घर से ज़्यादा खूबसूरत है। दिस इज द सेंस ना। बट अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे जो कंपैरिजन लग रहा है इसको ध्यान से पढ़िए आप। कहना तो चाह रहा है कि जो ये घर है ये मेरी सिस्टर के घर से ज़्यादा खूबसूरत है, बट एक्चुअली उसने क्या कह दिया, दिस इज द मिस्टेक हियर, दिस हाउस इज मोर ब्यूटिफुल। ये घर ज़्यादा खूबसूरत है देन कंपैरिजन में माई सिस्टर, मेरी सिस्टर के। यानी कि वो जो कंपैरिजन यहाँ पे मिस्टेक क्या है, कंपैरिजन उसको करना तो सिस्टर के घर से था, बट एक्चुअल में कंपैरिजन वो किससे कर गया, जिसने सेंटेंस लिखा उसने किससे कंपैरिजन कर दिया, बाय मिस्टेक सिस्टर से। यानी कि घर का कंपैरिजन सिस्टर के साथ हो रहा है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, सीधा वे, दिस हाउस इज मोर ब्यूटिफुल than will come here, than that of my sister, than that of my sister। अब ये जो that of है ये बेटा हाउस के लिए यूज हुआ है। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये that of जो हमने यूज किया वो सिस्टर के हाउस के लिए यूज हुआ। तो अभी जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सिस्टर से नहीं हो रहा है, वो सिस्टर के हाउस से हो रहा है। एक बार इसको रीड करते हैं, एक बार वापस से पढ़ते हैं। दिस हाउस इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ माई सिस्टर। ये घर मेरी सिस्टर के घर से ज़्यादा खूबसूरत है। दिस इज द थिंग। आई होप ये सारे के सारे रूल्स और जो हमने अभी एरर करेक्शन करे आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।